देखिएगा श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। आप पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12। अध्याय नंबर 7 का। अब वैसे इसको प्रथम दो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्लियर होगी बात। देखो कितनी क्लियर है। प्रथम 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक। यो काल बोल रहा है, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में एक आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते विषा ज्ञान बताऊंगा तो मुझे खूब समझ जाएगा मैं के हूँ। अब दूसरा देखो, दूसरे 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित ज्ञान को, इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाड़ दिया कि ई विषा ज्ञान बताऊंगा तेरे ते, जो इसने समझ जाएगा फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अब 12वें श्लोक में आएंगे। 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे 7वां अध्याय। देखिएगा ये काल क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतोगुण से जो हो रहा है विष्णु जी से, और जो रजोगुण से यानी ब्रह्मा जी से, और तमोगुण से अर्थात श्री शिव जी से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। क्योंकि ये न्यारा है, अलग है। ये इससे अभी अपने शिव पुराण में सुना था कि तीनों देवताओं में गुण है और वो शिव काल तो गुणातीत है, इनसे न्यारा है। अब 13वें में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, सारा प्राणी समुदाय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है। इन पर मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मुझ परे यानी इनसे ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि सीमित है, ये आगे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। आगे देखो 14वां श्लोक 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली लाभ से ऊपर जो ब्रह्म का लाभ है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और 15वें में तोड़ कर दिया। हाय हाय। कहते हैं इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी ने नहीं मानते, ना कोई देवता के बारे में सुनना चाहते, ना उनका आगे कोई भक्ति करते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर सीमित है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले यानी कुकर्मी, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी ये ब्रह्म साधना भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। अपुण्य आत्माओं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें किसके बारे में साधना के लिए बता रखा है कि ये साधना करो। अब हमारे सदग्रंथ गीता जी, जिसको हम अनमोल शास्त्र मानते हैं और है,
और ये हमें क्या निर्देश दे रहे हैं, हम इसके विपरीत हमें ज्ञान दिया गया था। अपुनात्मा इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि तीनों गुणों के रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख क्यों कहा। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने और उसने के कुकर्म कर डाला, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। ऐसी यातना दी उस बालक को, अपने अभिमान वश होकर राक्षस कहलाया। ऐसे जुल्म किए उस बालक के साथ कि तो लकड़ियों का ढेर करके उसमें फूकना चाहा, कहीं से पर्वत से ऊपर फेंक दिया, कि तो नागों में डाल दिया, फिर लोहे का खंभा गर्म करके कहा इसको पकड़ चारों तरफ से अच्छी तरह, नहीं तो तुझे काट दूंगा। फिर भगवान ने आकर उनका फैसला किया और दुष्ट को मारना पड़ा, हिरण्यकशिपु को। अब राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा हिरण्यकशिपु, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। अब तमगुण शिव जी की साधना की थी रावण ने, और ऐसी साधना की अपने यहाँ से गर्दन भी यहाँ से काट के धड़ ऊपर की चढ़ा दिया, सारा शीशे सब कुछ समर्पण कर दिया। तो जैसा किया वैसा फल उसको मिल भी गया। और अंत में क्या बना कि जुल्म के दुष्कर्म किया, अपने ही बड़े भाई की, अपने ही यानी मालिक की, त्रिलोकी नाथ की पत्नी सीता को उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया और उसके साथ प्राणी के दुष्कर्म करने की चेष्टा की। वो तो परमात्मा साक्षी थे, रक्षक थे। सीता के अंदर एक ऐसी शक्ति मालिक ने दे रखी थी कि वो निकट नहीं पहुंच सका। ऐसे जुल्म भी उसने चाहा करना और आखिर में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया। अब एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भस्मागिरी, और वो भगवान शिव जी का उपासक था तमोगुण का। उसने भगवान शिव जी के गेट के सामने, दरवाजे के सामने एक ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, यानी वहाँ पर धरना दे दिया। 12 वर्ष जब उसने ऐसे किए हो गया तो एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका ये सेवक क्या मांगता है, इसको दे करके फारिग करो। अब शिव जी ने सोचा एक जी सिद्धि मांग लेगा, इसको दे देता हूँ, जा अपना काम खेल लेगा खिलौने थे। तो भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है बच्चा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव जी ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तो उसी समय सीधा खड़ा हो गया वो तो, और कहने लगा जो आपने ये भस्म कड़ा ले रखा है, ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी जंगल में रहता साधक है और अपने बचाव के लिए मांगता होगा, और निकाल कर वो भस्म कड़ा। वो भस्म कड़ा क्या था कि उनके उस कड़े में एक इतनी शक्ति थी, किसी के सिर के ऊपर रख के और न्यू कह दिया ना भस्म, वो कति राख बन जाता था, नष्ट हो जाता था सामने वाला। तो इस बात का ज्ञान था उसको भस्मागिरी को। और भस्मागिरी के अंदर क्या दुर्भावना थी कि शंकर जी को मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, और इस उद्देश्य से वो साधना कर रहा था। और वो इन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्रियामी कहा करते, वो ये भी नहीं जान सके ये दुष्ट क्या उद्देश्य लिए बैठा है, तेरे बारने आ गए द्वार पे। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उस भस्मागिरी के हाथ में आया, जब आंख बदल गया, त्योर बदल लिए, कहने लगा ओले शंकर होशियार न मारूंगा, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, बड़ा राजी है। अब शिव जी ने देखा इस तरह सचमुच निकम्मी आत्मा, इसका स्वभाव बदल गया। और शिव जी को पता था कि ये कितना भयंकर शस्त्र है, तो शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे, दोनों के सैर सपट्टे हो रहे। यानी भगवान शिव जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे आगे अपनी जान की रक्षा के लिए, और वो भस्मागिरी दुष्ट, वो भस्मा असुर कहलाया फिर इस दुष्कर्म के करने से। अब भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है।
अपने आत्मा हम ये सोचा कर पहले कदे बुद्धि बनाई या कथा रोज पढ़ा करते, और फिर भी इनको अजरो अमर भगवान समर्थ माना करते रहे। समर्थ थे, अविनाशी था भी शिव जी, तो भस्मागिरी तो डर के बाज जाए क्यों भस्म खड़े थे, अविनाशी पे यो अस्त्र करेगा क्या। तो फिर उनका बीच बचाव करके थे भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया, गंडहत नाथ नचा के, और भस्मागिरी ने जब सिर पर वो कड़े वाला हाथ अपने सिर पर कर लिया तो कह दिया भस्म, वो राक्षस मर गया। अपने आत्मा भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। उस तमोगुण भगवान शंकर का पुजारी। एक समय हरिद्वार में कुंभ का मेला आ गया, बहुत पुराने समय की बात है। कुंभ का जो प्रभी लगनी थी वो हरिद्वार में हर की पैड़ियाँ पर लगनी थी, और ये दूर दूर से जितने भी कोई तमोगुण, इन तीनों गुणों के उपासक यानी गिरी, पुरी, नाथ, ये नंगे, उगड़, कनपाड़े, ये तो हैं इस तमोगुण शिव जी के उपासक, और वैष्णु हैं विष्णु जी के सतोगुण विष्णु जी के उपासक। तो ये वहाँ सब जाकर अपने अपने अलग अलग समुदाय में इकट्ठे हो गए। जब आया स्नान करने का समय, वो प्रभी का समय, वह एक थोड़ा सा समय होता है, उसके दौरान ही उन्हें स्नान करना होता है मिलकर। तो पहले सबसे पहले हर की पैड़ियाँ पे वो नागा महात्मा पहुँच गए, नंगे रहते हैं वो शिव के पुजारी ही, औगड़ के जिनको। तो वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले वो नागा खड़े हो गए, हर की पैड़ी घेर ली, कोई हजारों की संख्या में थे। पीछे से श्री विष्णु जी के तम सतगुण के उपासक, वह वैष्णु साधु संत आ गए। उन्होंने उन नागाओं से कहा कि नागाओं तुम नहीं नहाओगे, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। वो नागा कहने लगे नहीं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम नि इच्छा है, हम निकामी हैं, लगे इधर कहने। तो विष्णु के उपासक वो वैष्णु कहने लगे कि तुम बाहर आ जाओ नंगो, तुमने नहाना न धोना, तुम टिट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड फरडो, तुम काहे के सर्वश्रेष्ठ हो। अब इतनी बात सुनकर वो नागा ने भी मरोड़ी खा ली, वो वापस हो गए, और विष्णु और वो नागा आपस में गुट्टम गुट्टा तलवार निकाल ली, सीधी बर्छी ठोकर तीर चलाओ, तलवार इतने गर्दन काट दी एक दूसरे की। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़के कटके मर गए। पर बीते गए भूल, गंगा का पानी लाल कर दिया रक्त से, लाशों का वहाँ पर बेशुमार लाश होगी। अब इसके विषय में परमात्मा की वो सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या लिखा है? तीर तुपक तलवार कटारियो जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी, कटारी इतनी लंबी छुरी से हो ना, सीधी ठोको एक दूसरे के, तलवार तक गर्दन काट रहे। कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, और ये जग में साध कुआवे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी, और वहां भगवान के प्रति तुमने इतनी भी तरह रहम को ना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया भी कोई ना इनका है। और वो जग में संत को आवे हैं, दुनिया उन्हें साधु भी कहती है। ऐसा कि कहते को दर्शन न भी जावे तो उनको भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाओगे अपने चेला ने जो उनके अंदर भरी पड़ी है। अब ये तो निर्णय हो गया गीता जी अध्याय नंबर 15 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का, कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी के द्वारा इनसे मिलने वाले ही लाभ पर
इन्हीं से, इन्हीं की पूजा पर जिन आधार पर आधारित हो गए हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मरण कटना तैयार हो जाते हैं। कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे है। बताइए, और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, 4 उपमा कठिए दे रखी है, एक श्लोक में 4 उपमा दे रखी इन ऐसी साधकों को। अपने आत्मा एक शब्द है समाज में, आम व्यक्ति भी कहीं नहर घाट पर नहा रहा हो और 2-4 भक्त आ जाते हैं, वह भी उनको भी एडजस्ट कर लेते, आ जाओ आप भी नहा लो, और एक और भी आ जाओ, उसको भी आ जाओ आप भी यहाँ स्नान कर लो, क्या दिक्कत है। और ये आपस में कट कमर के, पहला मैं नहाऊंगा, नहीं पहले मैं नहाऊंगा। गंगा का पानी समाप्त हुआ था या कोई बिजली पड़े थी इतनी आड़ में 2 मिनट पाछे नहा लेते, तो फिर परमात्मा की वाणी गलत हो जा कि इनके उपासकों में ये गुण आ ही नहीं सकते।